Hello, students. Very good morning to all of you. Myself Devesh Singh from LPM Public School, Gola Bazar. Dear students, we have completed this poem, An Elementary School Classroom in a Slum. Now, just after completing this chapter, now you have some MCQ questions. You have to check it to clear this chapter. Now let's see question number 1. Through the description of the slum children, the poet wants to express the prevailing in society. Prevailing in society. Okay, you have 4 options: social injustice and class inequality, B. poverty, C. disease, and D. slums. Okay, you have to check the answer. Let's see. Its answer is first, यानी A, social injustice and class inequality. As in the starting of this poem, I have told you that this poem is based on the theme of social injustice and class inequality. So at once you will take option number A, social injustice and class inequality. Okay, let's see question number 2. The word catacombs imply of the slum children. जो वर्ड यहाँ पे कैटाकॉम्स है, ये स्लम चिल्ड्रन को इम्प्लाई करता है क्या? डिजीज एग्जिस्टेंस, सेक्योर, नियर डेथ एग्जिस्टेंस, पॉवर्टी रिडन. ओके, योर आंसर इज नियर डेथ एग्जिस्टेंस. नियर डेथ एग्जिस्टेंस. तो ये जो वर्ड्स कैटाकॉम्ब स्टूडेंट्स है आपकी पोएम में लास्ट स्टेंजा में ये वर्ड है यहाँ पे, जिसमें लाइन में लिखा है कि दैट सट अपॉन देयर लेव्स लाइक कैटाकॉम्स. जैसे कि कैटाकॉम्स की तरह, सिमेट्री की तरह कोई चीज़ बंद कर दिया जाता है, उसी तरह से कंस्ट्रक्शन में सिमेट्री की चीज़ें यूज करके कोई चीज़ ब्लॉक कर दिया जाता है. लाइक दैट स्टूडेंट्स कंडीशन इज आल्सो नियर डेथ एग्जिस्टेंस. सो हियर योर ऑप्शन विल बी सी, नियर डेथ एग्जिस्टेंस. नाउ you see question number 3. The word will extend to the golden sand as well as the green field. The word will extend means extend करेगा to the golden sand की तरफ as well as the green field. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन है एज्योर वेब्स. एज्योर वेब्स हमने आपको बताया था, ब्लू स्काई को एज्योर बोलते हैं. सिटीज, सिविलाइज्ड वर्ल्ड, द रिच पीपल. फोर आपका यहाँ पे एज्योर वेब्स यहाँ पे, क्योंकि पोएट ने कहा था कि हमें बच्चों को उन खुले नीले आकाश की तरफ, मतलब खुले नीले आकाश से तात्पर्य था कि डार्कनेस से ब्राइटनेस की तरफ ले चलना होगा. इसलिए यहाँ पे एज्योर मीन्स उस स्पष्ट, उस डार्क ब्लू कलर को इंडिकेट कर रहा है, डार्क ब्लू वेब्स को इंडिकेट कर रहा है, अर्थात ब्राइटनेस को इंडिकेट कर रहा है. तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, एज्योर वेब्स. नाउ यू सी क्वेश्चन नंबर 4. आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन लाइक कैटाकम्ब. लाइक कैटाकम्स में यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस आपको देखना है. बहुत ही ईजी है स्टूडेंट्स. दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच एंड वेरी इजी. यू कैन जज हियर आर 4 ऑप्शन: सिमिली, मेटाफोर, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन. आप जज कर सकते हैं. यहाँ पे लाइक का यूज हुआ है तो वेरी इजी, क्लियर आपको है कि सी और डी तो होगा नहीं, एलिट्रेशन भी नहीं होगा और पर्सोनिफिकेशन नहीं होगा. अब आपके सामने बचा सिमिली और मेटाफोर. आप जज कर सकते हैं कि लाइक का यूज किस में होता है. तो किस में होता है? सिमिली में होता है. क्यों? क्योंकि लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, तो वहाँ पे यूज हुआ. लेकिन लाइफ इज लाइक अ ड्रीम यानी लाइफ को ड्रीम की तरह बताया गया है, लेकिन डायरेक्ट कर लाइफ इज ड्रीम तो वो मेटाफर हो जाएगा यानी बी हो जाएगा. जहाँ पे एज और लाइक का यूज होता है वो सिमिली हो जाता है स्टूडेंट्स. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर. Okay, it's very important question students here for your examination, so you will concentrate here.
नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5. हु स्पेल्स होप फॉर द सम चिल्ड्रन? हु स्पेल्स होप फॉर द स्लम चिल्ड्रन मीन्स जो बच्चे होपलेस हो चुके हैं उस स्लम एरिया में रह करके, उनके लिए होप्स कौन लाता है? स्कूल, शेक्सपियर, गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर एंड नो वन. तो आपका ऑप्शन यहाँ पे है गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर, बिकॉज दीज आर द रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी who checks the schools, who collect the information about the school in that particular area. Now you see question number 6. Identify the literary device in lead sky. In lead sky. Okay, तो लिटरेरी डिवाइस इन लीड स्काई में आपको यहाँ पर फिर से फिगर ऑफ स्पीच को सर्च करना है. लीड स्काई, लीड स्काई, लीड आप समझते हैं लीड क्या होता है? सेमली, मेटाफोर, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, ये 4 आपके ऑप्शन दिए हुए हैं. और यहाँ पे क्या होगा? मेटाफोर. क्यों मेटाफोर? क्योंकि लीड स्काई यानी सीधे सीधे लीड और स्काई मान लिया गया है, न कि यहाँ पे किसी से कंपैरिजन हुआ है. डायरेक्टली इस चीज़ को लीड को स्काई मान लिया गया है, न कि यहाँ पे किसी से कंपैरिजन हुआ है. और एलिट्रेशन आपको मालूम है कि जहाँ पर कोई भी वर्ड्स बार बार आएगा वहाँ पे एलिट्रेशन होता है, तो ऐसा यहाँ कुछ है नहीं. पर्सोनिफिकेशन जहाँ पे नॉन लिविंग को लिविंग के रूप में दिखाया जाता है वहाँ पर्सोनिफिकेशन होता है. ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं है. अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आप आइए. चूज द फ्रेज दैट टॉक्स ऑफ पॉवर्टी. चूज द फ्रेज दैट टॉक्स ऑफ पॉवर्टी, जो पॉवर्टी की बात करती है ऐसे फ्रेज को चूज करना है. तो देखिए ऑप्शन है आपका शिप्स एंड सन ऑन देयर स्लैग हिप सो ब्लड देयर मैप शेक्सपियर इज विग्ड. तो यहाँ पे ऑन देयर स्लैग हिप, यहाँ पे आपका होगा ऑन देयर स्लैग हिप. तो ऑन द स्लैग हिप यहाँ पे आपका होगा इसका आंसर. नाउ नंबर 8. दे आर सिम्बॉलिक ऑफ द जॉय एंड द ब्राइटनेस ऑफ लाइफ विच द चिल्ड्रेन आर डिप्रीव्ड ऑफ. तो एलिमेंट्री स्कूल, विजिटर, शिप, सन एंड लव, लीड स्काई. ऑप्शन की बात हम करेंगे तो यहाँ पे आंसर होगा शिप, सन एंड लव. शिप, सन एंड लव यहाँ पे ऑप्शन, क्योंकि यही जॉय का सिंबल है, यही जॉय का सिंबल है. एंड हियर इज़ द ब्राइटनेस ऑफ लाइफ जो कि द चिल्ड्रेन आर डिप्रीव्ड ऑफ. और इन चिल्ड्रेन के लिए क्या यही है, न कि एलिमेंट्री स्कूल नहीं है बल्कि उन चिल्ड्रन के लिए शिप, सन और लव ही उन बच्चों के लिए वहाँ पे उस समय की सबसे बड़ी हैप्पीनेस है. नाउ नंबर 9. द लाइव्स ऑफ स्लम चिल्ड्रेन. चिल्ड्रेन आर कन्फाइंड इन. कन्फाइंड मीन्स किसी चीज़ में कैद कर दिया गया हो. जो चिल्ड्रेन, जो स्लम एरिया में जो बच्चे रहे उनका जीवन कैद कर दिया गया है. किसमें? एलिमेंट्री स्कूल, शेक्सपियर्स वर्ल्ड, नैरो स्ट्रीट्स ऑफ स्लम्स एंड ट्रायलिस वैली. तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी इजी आंसर है, नैरो स्ट्रीट्स ऑफ स्लम. उन्हीं सकरी गलियों में, उन्हीं सकरी एरिया में उनके लाइफ को कैद कर दिया गया है. एंड नाउ दे हैव लॉस्ट देयर होप्स, दे हैड नो मोर एक्सपेक्टेशन to think about their life. So option number C, narrow streets of slum is a correct answer here. Now you see question number 10. The night is endless as there is no for them. The night is endless as there is no for them. क्या उनके पास नहीं है? क्यों उनका नाइट एंडलेस है? फ्यूचर, एजुकेशन, वेल्थ, सपोर्ट. तो उनका फ्यूचर जो है वो डार्कनेस में दिखाई पड़ रहा है, उनका फ्यूचर ब्राइट नहीं दिख रहा है, इसीलिए नाइट को यहाँ पे एंडलेस उनको कहा गया है. इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. What is the future of the children? What is the future of the children? बच्चों का फ्यूचर क्या है? हैप्पी एंड सिक्योर, पुअर बट सेटिस्फाइड, अनसर्टेन एंड ब्लेम, हैप्पी बट सिक्योर. अब यहाँ पे आपको आंसर चेक करना है. इजी आंसर है, देखिए अनसर्टेन एंड ब्लेम. अनसर्टेन एंड ब्लेम. अनसर्टेन मीन्स अनिश्चितता से भरा हो.
तो अनिश्चितता से भरा हुआ उनका लाइफ है। इस चीज़ को यहाँ पर इंडिकेट किया गया, अनसर्टेन एंड ब्लैक। नाउ question number 12, you see question number 12 is the classroom walls have picture of Shakespeare's building। अच्छा, जो क्लासरूम का वॉल्स उसमें क्या क्या था, पोएट में आप पोएम में पढ़ चुके हैं। बिल्डिंग विद पिक्चर ऑफ शेक्सपियर, बिल्डिंग विद डोम्स, वर्ल्ड्स मैप्स, ब्यूटीफुल वैली, पिक्चर ऑफ शेक्सपियर्स रिवर्स वैली एंड वर्ल्ड मैप्स, पिक्चर ऑफ शेक्सपियर एंड वर्ड्सवर्थ रिवर बिल्डिंग एंड वर्ड्सवर्थ की कहीं बात हुई नहीं थी इसलिए सी नंबर पहले ही कट गया। पिक्चर ऑफ शेक्सपियर, बिल्डिंग रिवर्स माउंटेन एंड वैली, तो यहाँ पे ये भी कट गया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए जी है। पिक्चर ऑफ शेक्सपियर की बात हुई है, बिल्डिंग विद डोम्स की बात हुई है, वर्ल्ड मैप्स और ब्यूटीफुल वैली जो ट्रैवलीज वैली जो ऑस्ट्रिया में पाया जाता है उसकी बात हुई है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ लेट्स सी नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इम्प्लाई अ ब्लीक फ्यूचर। ब्लीक फ्यूचर, तो यहाँ पे आपको देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इम्प्लाई अ ब्लीक फ्यूचर। ठीक है, देखिए, sour cream walls, avoiding the world its world, futures painted with the fog and Shakespeare's head, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है स्टूडेंट्स। इस 4 ऑप्शन में से आपको चेक करना कौन सा ऑप्शन सही है। तो फ्यूचर्स पेंटेड विद द फॉग यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि हियर द नेचुरल ब्यूटी, द नेचुरल सीन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड हियर एज द फॉग मेक डिम एनीथिंग विच हैज़ बीन covered by the fog, like that here the areas, the hopes, the hopeless scenes and the poverty has also covered the students' hopes and the life in a darkness future. So option number C is correct here. Now you see question number 14, his eyes live in a dream. What is the dream? His eyes live in a dream. What is the dream? क्या ड्रीम है? To eat good food, to be a squirrel, to go out into the world, to see Tralles Valley। देखिए ऑप्शन नंबर सी सीधे सीधे क्लियर हो रहा है कि to go out into the world, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे स्टूडेंट्स करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। नाउ नंबर 15, What are the classroom like? क्लासरूम कैसे हैं? Dim and pathetic, temples of learning, means of escape, a happy place। पढ़ चुके हैं आप, यहाँ पे सीधे आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। Dim and pathetic, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। क्लासरूम की कंडीशन डिम था, देयर वॉज नो एक्स्ट्रा लाइट इन द क्लासरूम। नाउ यू सी नंबर 16, the stunted unlucky heir of the twisted bones means the boy। तो देखिए, is short and bony, is poor and unlucky, is sad and unwell, has an inherited disability। ये यहाँ पे सही है, क्योंकि जो बच्चे वहाँ पे वो अपने उत्तराधिकार के रूप में उनको अपने पूर्वजों से, अपने फादर से ट्विस्टेड मुड़ी हुई हड्डियाँ अर्थात पैरालिसिस के शिकार, कुपोषण के शिकार हुए बच्चे जो दिख रहे हैं वे उनको उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ अपने पूर्वजों से, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट है, हैज़ एन इनहेरिटेड डिसेबिलिटी इज अ करेक्ट आंसर हियर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17, द टाल गर्ल विद हर हेड वेट डाउन मीन्स। इसका मतलब क्या है? जो लड़की वहाँ पे खड़ी है, आपको हमने पोएम में बताया था, फर्स्ट स्टेंजा में पोएम है, द गर्ल इज असेम्ड ऑफ समथिंग, हैज़ अनटाइडी हेयर, इज इल एंड एग्जॉस्टेड, इज साई। आई होप ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। ओके वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, क्योंकि वो जो गर्ल्स है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ hope, effect of hopeless views, she is looking extremely troubled, so option number C is correct here।
Now let's see option question number 18. One of the following phrases implies unhealthy children. Unhealthy children. It is one noted. It is option number A, one noted. Option number B, eyes live in a dream. Option number C, a paper swimming boy. And D, from gusty web. तो अनहेल्दी चिल्ड्रन को यहाँ पे कौन सी लाइन, अभी आपको हमने पोएम पढ़ाया था, बहुत ही इजी है. ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, पेपर स्विमिंग बॉय. पेपर स्विमिंग बच्चों को माइल न्यूट्रिशन का शिकार बताया जा रहा है, बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी बताई जा रही है, बच्चे इतने वीक हैं कि उनको पेपर की तरह हल्का बताया जा रहा है. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर. नाउ you see here question number 19. Why are children compared to रूटलेस स्वीट्स? क्यों रूटलेस स्वीट्स उनको कहा जा रहा है? क्योंकि ऑप्शन देखिए, दे हैव नो होम, दे आर अनवांटेड लाइक विट्स, दे आर थ्रोन इनटू स्कूल, दे आर स्टडी लाइक विट्स. तो उनको इसलिए रूटलेस स्वीट्स कहा जा रहा है क्योंकि उनका कोई केयर करने वाला नहीं है. वो उनको उसी तरह से बस वो पड़े हुए हैं वहाँ पे, उस एरिया में, उस स्कूल में रह रहे हैं जैसे कि उनको बस वहाँ फेंक दिया गया और रख दिया गया, कोई उनका केयरिंग करने वाला नहीं है. सो दे आर अनवांटेड लाइक विट्स. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, अनवांटेड लाइक विट्स. नाउ यू सी हियर question number 20, last question number 20. What are children like in the slums? Underfed and sickly, poor but happy, underfed but energetic, happy and playful. अभी बच्चे कैसे थे उस स्लम एरिया में? देखिए, अंडरफ्रेड एंड सिकली इज़ द करेक्ट आंसर हियर स्टूडेंट्स, फॉर दोज चिल्ड्रेन हु लिव्स इन द स्लम एरिया. तो हियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQs based video for you. You see it, definitely it will clear the concept of this chapter. It will be very helpful to you. Okay, goodbye everyone, have a nice day.